वाई फॉरएवर? फॉरएवर क्यों करना चाहिए? फॉरएवर करने से होगा क्या? आई नो मैक्सिमम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनका कहीं ना कहीं मन में यही सवाल होगा कि अगर आज मैं फॉरएवर स्टार्ट करता हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ बिजनेस कहीं ना कहीं स्टार्ट करता हूँ, तो मेरे लिए इन फ्यूचर क्या चीजें लेके रखी हैं फॉरएवर ने, और मेरे को फॉरएवर क्या दे सकता है अगले कुछ सालों के अंदर। पहले मैं एक चीज बता दूं, ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आपको बहुत सारी चीजें दे सकती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फेम, मनी, एवरीथिंग। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं वो सारी चीजें आपको बताने वाला जो ये बिजनेस आपको ऑफर करता है और आपको अगले 1 से 2 साल के अंदर बना सकता है। तो चलते हैं इस वीडियो के अंदर। देखो, पहली चीज जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक बिजनेस के अंदर, वो होती है उसकी इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल। देखो, जो आप फॉरएवर के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हो वो एक बहुत लो स्टार्टअप कॉस्ट है। अगर आज मैं बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस की बात करूं, किसी भी टाइप के बिजनेस की बात करूं, कोई भी बिजनेस बहुत बड़े बड़े अमाउंट की इन्वेस्टमेंट के बिना स्टार्ट हो ही नहीं सकता। किसी में 5 लाख का इन्वेस्टमेंट, किसी में 10 का, किसी में 15, किसी में 20 का, और उसकी रिकवरी कितने टाइम में होगी वो किसी को भी नहीं पता। बट इन फॉरएवर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिलीवरी तक हर एक चीज कंपनी ऑलरेडी ऑर्डर में सब कुछ बना के देती है। तो ना मैन्युफैक्चरिंग पे खर्च करना, ना सेटअप करना, ना किसी को सैलरी देनी है, ना प्रोडक्ट का डिलीवरी कॉस्ट देना है, कुछ भी नहीं देना का। सब कुछ ऑलरेडी फॉरएवर ने आपके लिए स्टार्टअप कर रखा है। बस हमारा मेन काम क्या है? बिजनेस को प्रमोट करना। तो यस, इट्स अ वेरी लो स्टार्टअप कॉस्ट बिजनेस। सेकेंड थिंग, चलो सर ठीक है, बिजनेस स्टार्ट कर लिया, और क्या चीजें मिलती हैं? इसमें सबसे बेस्ट जो चीज मिलती है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग यूथ है, स्टूडेंट है, चाहे हो सकता है जॉब ओनर्स हो, चाहे हो सकता है कोई ना कोई हाउस वाइफ हो, बेस्ट थिंग मिलती है स्किल्स को इम्प्रूव करना। स्किल्स किस तरीके की? देखो, जैसे मैं आप सब लोगों भी कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो भाई यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज होती हैं जब आप टीम को लीड करना स्टार्ट करते हो, लीडरशिप स्किल्स इंक्रीज होती है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स इंक्रीज होती है जब आप किसी इंसान को कुछ बिजनेस समझाते हो। और आप एक चीज सोच के देखो, अगर आज प्रैक्टिकल अप्रोच से भी अगर मैं सोच के देखूं, ये प्रैक्टिकल अप्रोच के अंदर इन तीनों चीजों के कोर्सेज भी 70 से 80 हजार रुपए के होते हैं, जहां पे ये सारी चीजें इस बिजनेस में प्रैक्टिकली सीखने को मिलती है। मैंने जब अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था, आई वॉज अ वेरी 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 इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ गाय। ना मेरे को बोलना आता, ना मेरे को समझना आता था, कुछ भी नहीं आता था। बट दिस बिजनेस गिव मी एवरीथिंग। ये स्किल्स बोलना, किसी इंसान के सामने बैठना, तौर तरीका, हर एक चीज से आया इस बिजनेस के अंदर। क्योंकि देखो, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, 95% लोगों के पास डिग्री सबके पास है, बट इंपॉर्टेंट क्या है? स्किल। बिकॉज वही एक ऐसी चीज है जो आपको बिजनेस या कोई भी चीज में आके लेके जाएगी। तो स्किल इंप्रूवमेंट अचीवर्स क्लब और फॉरएवर दोनों ही दोनों आपकी स्किल्स के ऊपर इंप्रूव करके आपको काम कराते ही कराता है। और क्या है? नेक्स्ट थिंग, जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो, सब लोगों का सवाल होता है, सर कितना पैसा आ सकता है, कितना पैसा कमा सकता हूँ, कितना आ सकता है बिजनेस से, कितना निकाल सकता हूँ इस बिजनेस से। देखो, ये बिजनेस ना एक समुंदर है। इस बिजनेस में आप जितनी बाल्टियां डालो, डालते जाओ डालते जाओ, हिम्मत आपकी होनी चाहिए कि आप कितना निकाल सकते हो इस बिजनेस से। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में अनलिमिटेड इनकम सोर्स है। कोई कैप नहीं है कि भाई सिर्फ 25 हजार रुपये कमा सकते हैं, 50 कमा सकते हैं, 75 कमा सकते हैं, 1 कमा सकते हैं, 2 कमा सकते हैं, 1 करोड़ कमा सकते हैं, 2 करोड़ कमा सकते हैं। इस बिजनेस में स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग 25 हजार, 30 हजार रुपये स्टार्ट करते हैं। एंड हमारे पास इस बिजनेस में ऐसे भी एग्जाम्पल जो महीने का 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, यहाँ तक कि महीने का 5-5 करोड़ रुपए भी कमाते हैं। सो इट्स एन अनलिमिटेड इनकम सोर्स। ऐसा नहीं कि जॉब के अंदर जो कैप होती है ना, भाई 20 से ऊपर नहीं दूंगा, अगर तूने 2 छुट्टी कर दी तब भी तेरी काट दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता बिजनेस के अंदर। अब अनलिमिटेड इनकम सोर्स हमारा जो फॉरएवर बिजनेस है ये प्रोवाइड क्यों करता है? ये ना, जो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, ये ना एक सीक्रेट है। क्यों? क्योंकि 90% लोग आपको ये पता ही नहीं लगने देना चाहते इस सीक्रेट के बारे में। रियलिटी बोल रहा हूँ। आप किसी इंसान से पूछ लो, वो बोलेगा अरे ऐसा तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि आप ज्यादा पैसा कमाओ। अब फॉरएवर के अंदर ज्यादा पैसा या अनलिमिटेड इनकम सोर्स क्यों है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स पे काम किया जाता है। एक होता है मनी एंड टाइम लेवरेज, दूसरी होती है नेटवर्किंग। इन दोनों चीजों को जब कंबाइन करते हैं, तब जाके हमारा फॉरएवर बिजनेस बेस्ट बिजनेस बनता है। बट सर इतनी इनकम क्यों? ये नेटवर्किंग और मनी टाइम लेवरेज कैसे होता है हमारे बिजनेस में, जरा वो समझते हैं। वो समझने से पहले एक छोटा सा हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं ESBI कॉन्सेप्ट। हो सकता है शायद बहुत सारे लोगों ने समझा होगा, बट मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। इन 4 क्वाड्रेंट्स में क्या होता है? एक क्वाड्रेंट है एम्प्लॉय का, एक है सेल्फ एम्प्लॉयड का, एक है बिजनेस ओनर का, एक है इन्वेस्टर्स का। इन चारों लोगों का मतलब क्या होता है? देखो, एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो किसी और के लिए काम करते हैं, जो किसी की कंपनी में जाके 20, 30, 40 हजार रुपए की एक नौकरी करते हैं, उसको हम कहते हैं एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कौन होते हैं? जो खुद का एक काम खोलते हैं और खुद वहां पे बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
मान लो एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोल दिया और खुद वहां पे बैठ के अपना काम रन कर रहा है, उसको हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, कि अपना खुद का काम खोलिए और वहां पे बैठ रहे हैं। तीसरी कैटेगरी होती है इन्वेस्टर्स की, जहां पे आई होप आप सबको ऑलरेडी पता है, इन्वेस्टर्स का मतलब जो पैसे से पैसा बनाते हैं, यानी कि पैसा उनके लिए काम कर रहा होता है, वो होते हैं इन्वेस्टर कैटेगरी। चौथी जो कैटेगरी होती है उसको हम कहते हैं बिजनेस ओनर, जहां पे बिजनेस ओनर में क्या होता है, चल वहां पे भी बिजनेस रहा है, बट मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे वो बंदा अकेला काम नहीं कर रहा होता, बट लोग उसके लिए काम कर रहे होते हैं। अब एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड वाली अगर मैं कैटेगरी देखूं, ये सिर्फ दुनिया की 5% इनकम कमा पाते हैं, और इन दोनों सेक्टर में दुनिया के 95% लोग काम कर रहे होते हैं। यस, बट इस दुनिया की 95% इनकम किसके पास है? बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इनके पास दिमाग है। बाकी सारे लोग शरीर से काम कर सकते हैं, लोग दिमाग से काम करते हैं, और ये 95% कितने लोगों में बढ़ती है? सिर्फ 5% लोगों में। तो सोच के देखो, एक बेटर ऑप्शन क्या है, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी में काम करना, या बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की कैटेगरी में काम करना, जहां पे लोग आपके लिए काम करते हैं या पैसा आपके लिए काम करता है? आप क्या चूज करना चाहोगे? क्योंकि देखो, एम्प्लॉय में एक फिक्स सैलरी है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड की भी बात करूंगा और धंधा भी है, बट सोच के देखो, अगर आपकी दुकान है, आपकी किराने की दुकान है, आपका डेंटिस्ट शॉप है, आपका मान लो हॉस्पिटल क्यों ना है, तो आपको वहां पे डेली बैठना पड़ेगा, अपना शटर ओपन करना पड़ेगा, अपने काम को खोल के उसमें पैसा कमाने के लिए। दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी। अब समझते हैं, यार देखो, हम लोग इन्वेस्टर की कैटेगरी में तो नहीं जा सकते, हम बिजनेस ओनर्स हैं। तो ये बिजनेस ओनर्स लोगों के साथ काम करके नेटवर्क का फायदा उठा के इतना पैसा कमाते कैसे हैं, मैं बहुत रियलिटी समझाने वाला हूं आपको। आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेट करके सारी चीजों को समझना जरूर कि यार ये बिजनेस ओनर काम कैसे करता है। अब जरा एक बार समझते हैं, यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे जॉब वन लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो जरा एक बार समझते हैं कि जो एक एम्प्लॉय है वो पैसा कमाता किस तरीके से। एक मान के चल रहा हूं मैं, ऑन एन एवरेज, जैसे मैंने सामने लिखा हुआ है, लेट्स से अ पर्सन वर्क्स फॉर 8 आवर्स अ डे, मतलब एक बंदा 8 घंटे के लिए दिन में काम करता है, उससे ज्यादा काम कोई भी ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है जो कर सके। अगर एक दिन में 8 घंटे का काम करता है, अगर वो हफ्ते में 6 दिन भी काम कर रहा है, तो कितने कितने दिन, कितने घंटे को काम हो गया हफ्ते में? 48 घंटे, 48 आवर्स। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यानी कि एक हफ्ते में एक बंदा 48 घंटे का काम मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकता है। अगर मैं 30 दिन का एवरेज लगा के देखूं कि 30 दिन में वो बंदा कितना काम कर सकता है, वो 8 × 30 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, वो होगा 240 आवर्स अ मंथ, यानी कि 240 घंटे का काम एक महीने में कर रहा है। आई नो, हो सकता है बहुत लोगों को लग रहा है सर ये तो बहुत ज्यादा काम है, मैं आपको समझाऊंगा कि ये काम इतना एप्ट क्यों नहीं है। अगर मैं बात करूं कि पूरे साल की, कि अगर वो पूरे साल पर काम करता है, एक महीने का 240 घंटा था, तो एक साल में 12 महीने होते, अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि वो एक साल में 2880 घंटे का काम करता है। अगर मैं पूरी लाइफ ही काम करूं, एक एवरेज मैंने लेके चला है कि भाई अगर एक इंसान 30 साल के लिए भी काम करता है, तो 2880 एक साल का काम है, और 30 साल तक वो काम करता है, यानी कि टोटल कितने घंटे का काम करना पड़ा? 86,400 घंटे का काम पूरी लाइफ टाइम में, कंसिडरिंग कि वो 30 साल काम करता है। आई नो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, सर ये तो बहुत ज्यादा मेहनत हो गई, इसके अकॉर्डिंग तो बहुत पैसा आना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक एम्प्लॉय इतने घंटे काम करने के बाद भी कितना पैसा कमा पाता है। अब बात करते हैं कि एक बंदा, एक एम्प्लॉय कमाता कितना है। मैं मान के चल रहा हूँ कि इंसान की स्टार्टिंग सैलरी 30,000 रुपीज अ मंथ है। एक साल के अंदर, यानी कि 12 महीने होते, तो वो महीने का 3,60,000 रुपये कमा पा रहा है। अगर मैं इसी हिसाब से 30 साल की कैलकुलेशन करता हूँ, 30 साल की कैलकुलेशन करता हूँ, जो कि टोटल करके आता है 1,08,00,000 रुपए। मैंने कहा बीच में इंक्रीमेंट्स भी होंगे, कभी 5% का इंक्रीमेंट होगा 2 साल के अंदर, कभी 3 साल का इंक्रीमेंट होगा 4 साल के अंदर, कभी 5% का और इंक्रीमेंट होगा किसी एक साल के अंदर, मैंने वो भी कंसिडर कर लिया। तो मैंने बोला कि टोटल लाइफ टाइम की इनकम एक इंसान की मान के चलते 2 करोड़ रुपए हो। लेट से हमने ये मान के चला, सर 2 करोड़ रुपए तो बहुत बड़ी अमाउंट होगी सर, ये तो मतलब बहुत अच्छी बात है, बट मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये 2 करोड़ रुपए आपने कब कमाया? 30 साल काम करके। अगर आज 25 के हो, 30 साल के बाद 55 साल के हो गए। बहुत रियलिटी से पूछ रहा हूँ, 55 साल की उम्र में 2 करोड़ रुपए कैसे खर्च करोगे? एक अच्छा घर ले लोगे, ठीक है, 10-15 साल और एक्स्ट्रा रह जाएंगे जीने के लिए। एक अच्छी गाड़ी ले लोगे, भाई मुश्किल से कितना चला पाओगे, भाई बुढ़े पैरों से कैसे चला पाओगे, बैठना तो पीछे पड़ेगा। लाइफ इंजॉय करने का टाइम कहाँ बचा इतने पैसा तक कमाने के लिए? यही होती है कि एम्प्लॉय की लाइफ जर्नी, कि वो मेहनत तो बहुत करता है, पैसा भी मिलता है, बट उतने टाइम में वो पैसा नहीं मिल पाता जिसमें जरूरत है। अगर आज मेरे को जरूरत है कि मैं आज अपने शौक पूरे करूं, तो आज पैसा मिल जाएगा अगले 5 साल के अंदर, 10-15 साल के अंदर।
बट उसको इतने साल लग जाते हैं और ये भी नहीं क्लियर कि उसके पास पैसा उतना रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि भाई मैंने यहाँ पे कोई मेडिकल इमरजेंसीज अभी इंक्लूड करी ही नहीं है। ये होती है कि एम्प्लॉय की जर्नी, कि वो कितने घंटे काम कर रहा होता है और वो कितना पैसा इक्वली कमा पाता है। अब बहुत लोगों के लिए हो सकता है ये इनकम बहुत अच्छी हो। अब मैं बताता हूँ कि बिजनेस ओनर इतना पैसा कितने टाइम में कमा लेता है, एंड आपका दिमाग खुल जाएगा कि भाई रियलिटी में चल क्या रहा है इस दुनिया के अंदर। अब बात करते हैं कि यार एक एम्प्लॉय के अलावा जो बिजनेस ओनर है वो कैसे काम करता है। अब बिजनेस ओनर की डेफिनेशन क्या होती है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल देता हूँ रतन टाटा। टाटा इंडस्ट्रीज या टाटा के पूरे ओनर हैं। उनकी टीम में काफी सारे सीईओज होंगे, डायरेक्टर होंगे, हर एक स्टेट में लोग काम कर रहे होंगे, उसके ओनर्स काम कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो बिजनेस ओनर उनको कहते हैं जो एक बिजनेस खड़ा करते हैं और उनके लिए उनके फिर टीम्स या उनके लोग काम कर रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पर। तो बिजनेस ओनर क्या काम करता है, वो कभी अकेले काम नहीं करता, वो हमेशा एक टीम के साथ एक सिस्टम के साथ काम करता है जो उसको काम करके दे रही होती। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बिजनेस ओनर ने, या आप ही अगर वीडियो देख रहे हो, मान लो आपने 400 एम्प्लॉयज का एक ग्रुप बना रखा है जो कि पैन इंडिया में काम कर रहा है। लेट से फॉर एग्जांपल छोटी कंपनी है, 400 एम्प्लॉयज का आपने ग्रुप बना रखा है जो आपके पैन इंडिया में काम करता है। एक एवरेज लेके चलते हैं कि अगर एक एम्प्लॉय 8 घंटे का भी काम करता है, तो 400 एम्प्लॉयज एक दिन में कितने घंटे का काम कर पाएंगे? 3200 घंटे का काम कर पाएंगे एक दिन के अंदर। यानी कि जो आपके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक साल की, सॉरी एक महीने की जो मेहनत थी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो एक बंदा सिर्फ एक दिन में कर पा रहा है 400 एम्प्लॉयज के साथ। अगर मैं एक सिंगल मंथ की बात करूं, 3200 घंटे काम एक महीने में हो रहा है, 30 दिन के हिसाब से कितने हो जाएंगे? 96,000 आवर्स इन अ सिंगल मंथ। अब मेरा आपसे एक सवाल है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अपने आप को कोसते रहते हैं कि हम ज्यादा नहीं कमा पाते, हमारे पास ज्यादा पैसा क्यों नहीं आता। इसकी वजह से नहीं आता क्योंकि आप टाइम लेवरेज के कॉन्सेप्ट को समझते हो ना, आपको कोई समझाना चाहता। अब आप एक चीज सोच के देखो, 96,000 आवर्स का टाइम या काम एक महीने में हो गया। आपने पूरी जिंदगी 30 साल के अंदर 86,400 आवर्स का काम किया। यानी कि जो पैसा आप पूरे के पूरे 30 साल में कमा पा रहे, वो एक बिजनेस ओनर सिर्फ एक महीने में कमा पा रहा है। ये डिफरेंस है जो समझने की जरूरत है, और 90% लोग ये किसी को समझाना नहीं चाहते क्योंकि उनको बिजनेस ओनरशिप समझ में नहीं आती है। बट यस, मैं आज आपको बोल रहा हूँ, अगर आज आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे ना, आप भी वो 30 साल की मेहनत करते रहोगे और कोई ना कोई एक बिजनेस ओनर वही 30 साल की मेहनत एक महीने में करके उतना पैसा कमा लेगा। चलो ये तो बात थी घंटों की। अब बात करते हैं यार पैसे की, तो बात कर ले कि सर बिजनेस ओनर पैसा कितना कमाता है। पावर ऑफ नेटवर्किंग देखना, एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान लो एक बंदे ने एक धंधा खोला, और धंधा था फोन बेचने का, और उसने ये बोला कि एक फोन को बेचने से मेरा 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? एक फोन को बेचने से मेरा 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। एक एम्प्लॉय की सोच सोचते हैं कि अगर एक बंदा एम्प्लॉय की तरह अकेले काम करे तो वो क्या कर सकता है। मैक्स टू मैक्स क्या होगा, दिन का एक फोन बेच लिया, 30 के 30 दिन के 30 फोन बेच लिए, एवरेज मान के चल लिया हमने। अगर 30 दिन के 30 फोन भी बिक रहे हैं, एक फोन पे 1,000 रुपए के भी पैसे की बचत हो रही है, कितना कमाया उस एम्प्लॉय ने? 30,000। मैं कह रहा हूँ मुश्किल से 40,000 कमा लेगा, 50,000 कमा लेगा। 50 फोन बेच दिए, 40 फोन बेच दिए। अरे भाई इतनी धूप में तो कोई, या इतनी बाहर में तो ऐसा कोई नहीं कर पाएगा ना। तो एक एम्प्लॉय 30, 40, 50,000 तक की ही मेहनत कर सकता है। बट एक बिजनेस ओनर क्या सोचेगा, जरा सोच के देखना। बिजनेस ओनर ने दिमाग लगाया, भाई मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं भाई काम करने, मैं बैठे बैठे पैसा क्यों नहीं कमा सकता। जो बहुत लोग बोलते हैं ना, अरे बैठे बैठे पैसा कैसे आ सकता है, बिजनेस ओनर यार ये तो कुछ गलत करता है। अरे गलत नहीं करते, बुद्धि लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं। बिजनेस ओनर ने क्या किया, उसने 100 लोगों को हायर कर लिया। सैलरी नहीं दी, समझना, सैलरी नहीं दी, प्रॉफिट में शेयरिंग दी। समझो, उसने 100 लोगों को हायर किया और उसने बोला कि भाई जो भी बंदा मेरा एक फोन बेचेगा इन 100 लोगों में से, उसको मैं 800 रुपए का प्रॉफिट दूंगा। 200 रुपए अपनी जेब में रख लूं क्योंकि 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था ना। उसने 800 रुपए भाई उस ओनर को, उस बंदे को दे दिया जो उसका एक फोन बेच के देगा। 200 रुपए उसने अपनी जेब में रख लिया कि भाई मेरा 200 रुपए का कमीशन होगा। अब आप लोग बोलोगे सर 200 रुपए कमीशन में तो इसका कुछ बचेगा ही नहीं, ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, सारा पैसा तो उसने सेल्समैन को दे दिया, वो ही ज्यादा कमाएंगे। अरे नहीं, समझो तो बाबू भैया क्या प्लानिंग चल रही है। अब एक चीज सोच के देखते हैं, थोड़ी सी इनकम की कैलकुलेशन करते हैं कि भाई पैसा कौन कितना कमाने वाला है। वही एक सिंपल सीधी सी बात कि अगर एक बंदा पूरे महीने में टोटल मिला के 30 फोन बेच रहा है, क्या बोला? एक बंदा पूरे महीने में 30 फोन बेच रहा है, हायर कितने करे थे? 100 लोग। अगर हर एक बंदा 30 फोन भी बेचता है,
टोटल फोन की सेल्स कितनी हो गई? यानी कि 3,000 फोन एक महीने में बिक जाएंगे उस बिजनेस ओनर के। अब एक कंपैरिजन करते हैं इनकम की ग्रोथ का। अब बिजनेस ओनर को देखो, बिजनेस ओनर को पहले छोड़ के देखो, एम्प्लॉय को देखो। एम्प्लॉय ने बेचे 30 फोन, 800 रुपये का प्रॉफिट उसको मिलने वाला था, कितना पैसा कमाया? 24,000 रुपये। अब बिजनेस ओनर की इनकम देखते हैं, फोन कितने बिके महीने के? 3,000, 200 रुपये प्रॉफिट रखा था। 30,000, 3,000 को 200 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 6 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। ये 6 लाख रुपए नेट प्रॉफिट है। ना तो ऑब्वियस सी बात है उसको कुछ देना है, ना उस एम्प्लॉय को इनकम देनी है, ना एम्प्लॉय की सिटिंग इनकम है क्योंकि सारे लोग बाहर काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। नेट इनकम है 6 लाख रुपए की। अब आप मेरे को बताओ, वही सेम बेच के एक बंदा 24,000 रुपये कमा रहा है, वही सेम बेच के एक इंसान बिजनेस ओनर 6 लाख रुपए कमा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने बुद्धि लगाई। अब थोड़ी सी और चीजें ऊपर लेके चलते हैं कि ठीक है चलो सर यहां तक तो ठीक है, इसके आगे और क्या? अब देखते हैं कि एक बिजनेस ओनर मल्टीप्लाई अगर करने लग जाए तो कितना पैसा कमा सकता है। जो आप बहुत सारे लोगों की नेटवर्थ देखते हो ना, 500 करोड़, 1,000 करोड़, क्यों क्यों बन जाती होती है इनकी नेटवर्थ? हमारे आसपास के लोग जो हमारे पास होते हैं उनकी इतनी नेटवर्थ क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका इतना बड़ा माइंडसेट नहीं होता। एम्प्लॉय सोच के देखो, अगर 30 फोन बेचता, 24,000 रुपये कमा रहा है। मान लो उसने 50 फोन बेचे, अपनी एक्स्ट्रा टाइम करने लग गया, 40,000 रुपये कमा लिए। मान लो उसने डबल एक्स्ट्रा टाइम कर लिया, 100 फोन बेच के भी वो महीने का 80,000 रुपये कमा पाता, बहुत एक्स्ट्रा टाइम करके। वहीं पे बिजनेस ओनर आराम से बैठ के अपनी टीम को अगर मल्टीप्लाई करता है, 100 लोगों की अगर टीम थी, 6 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा था। 1,000 लोगों की अगर टीम हो गई, 60 लाख का प्रॉफिट आएगा। अगर 10,000 लोगों की टीम हो गई, 6 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। मल्टीप्लीकेशन देख रहे हो इन नंबर्स? अगर यहीं 1 लाख लोग हो गए, 60 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। आप मेरे को एक बात बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्यों हमको स्कूल में, कॉलेजेस में ये चीज नहीं सिखाई जाती? या अगर आपके पास कोई भी ऐसा इंसान है जो बोलता है भाई नेटवर्किंग करना गलत है, क्यों बोलता है? अब आप मेरे को बताओ कैसे गलत है नेटवर्किंग करना? मैं अपना काम आसानी तो कर रहा हूँ। अगर मैं टीम बिल्ड करके काम कर रहा हूँ, 50-60 लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, तो क्या मेरा काम करना आसान होगा? ही नहीं होगा। अगर मेरा काम करना आसान होगा, क्या मैं ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो आप मेरे को बताओ, आपको किसकी सुननी चाहिए? उस इंसान की जिसको नेटवर्किंग का रियल मतलब नहीं पता, या उस इंसान की जिसने नेटवर्किंग यूज करके इतना अच्छा खासा पैसा कमा लिया? अगर नेटवर्किंग गलत होती तो रतन टाटा, अंबानी साहब, अडानी साहब बिजनेस नहीं कर पाते मेरे भाई। प्रॉब्लम ये है कि हमारे इंडियंस का माइंडसेट छोटा ही इतना है कि हम उससे बड़ा सोच नहीं पाते। 20-25 हज़ार रुपए से बड़ी हमारी सोच ही नहीं है जिंदगी के अंदर। प्रॉब्लम ये है पावर नेटवर्किंग की। अगर आप इस चीज को समझ पाओगे, ये है पावर इज फॉर एवर लिविंग इंटरनेशनल की, जो आपको अगले 1 साल के अंदर करके देगी। आप देखते हो ना, बहुत सारे लोग अपनी इनकम को 20 से 50 ले जाते हैं, 50 से 100 ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? क्योंकि उनकी टीम मल्टीप्लाई होती है, उनका वर्क कंपाउंड होता है, इसलिए इनकम इंक्रीज होती है। जॉब में 20 से 1 लाख रुपए पहुंचने में 10 साल लग जाएंगे। ये बात याद रखना, बिजनेस में 1 साल 5 महीने में हो सकता है। इससे ऐसे काम करते हैं बिजनेस ओनर या हमारे बिजनेस में लोग, इस तरीके से काम करते हैं, इसलिए इतना पैसा कमा पा रहे हैं। ये है पावर फॉरएवर की। क्यों? क्योंकि वो बंदा पैसिव इनकम कमा रहा है, उसको बाहर नहीं जाना पड़ रहा, उसके लिए लोग कमा के ला रहे हैं उसके लिए। पैसिव इनकम द बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम जो फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल आपको प्रोवाइड करता है। और क्या चीजें प्रोवाइड करता है फॉरएवर इनकम के साथ साथ? अब देखो सिंपल सी बात है, अगर हम एक बिजनेस कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी लो है, तो वहां पर रिस्क या लॉस बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। रिस्क कैसा होगा? आप मेरे को एक बात बताओ ना, आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप है ना, आपको भाई कुछ कुछ भी सेटअप करना है ना, आपको लोग बिठाने काम करने के लिए, ना आप उनको सैलरी दे रहे हो, कुछ भी नहीं दे रहे, तो बिजनेस के अंदर तो रिस्क जीरो है। कुछ भी रिस्क नहीं है। 90% बिजनेस जो आज की डेट में स्टार्ट होते हैं, उसमें से ऑलमोस्ट 70% बिजनेस अगले 5 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि या तो वो अपनी रिकवरी नहीं कर पाते, या उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप नहीं हो पाते, या उनके लोग काम नहीं कर पाते, या ऑब्वियस सी बात है उनका भाई चल ही नहीं पाता कुछ भी। क्या पता सेल्स नहीं चल पाए, क्या पता भाई डिलीवरी खराब हो गई तो भाई बंदे बैकआउट हो गए, कुछ भी हो सकता है। 50 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, 20 लाख भी रिकवर नहीं कर पाए, आपने ऐसे बहुत लोग सुने होंगे। और उसके अगले 5 साल की अगर मैं कैलकुलेट करूं, उसमें 23% बिजनेसेस और बंद बंद हो जाते हैं। मतलब ऑलमोस्ट 2 से 3% ही बिजनेसेस सर्वाइव कर पाते हैं अगले 10 साल के अंदर। क्यों? भाई पैसा लगता है, रिस्क इन्वॉल्व है, पता नहीं रिकवरी होगी नहीं होगी, लोग काम करेंगे नहीं करेंगे, बट बिजनेस फॉरएवर का बिजनेस, नथिंग। सब कुछ ऑलरेडी सेटअप करके दे रखा है कंपनी ने, सब कुछ। आपको फॉरएवर का बिजनेस ओनर बनाने को रेडी है। जो बिजनेस ओनर आप देख रहे हैं, तो वो बिजनेस ओनर बनाने को रेडी है आपको फॉरएवर। तो बिजनेस स्टार्ट करने में बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। रिस्क, अब आप मेरे को एक चीज सोच के देखो, आज
फॉरएवर 25 साल से काम कर रही है, ऑलरेडी 25 साल से काम कर रही है। 5 बार गवर्नमेंट चेंज हो चुकी होगी इंडिया की। अगर कुछ भी दिक्कत होती है, क्या इंडियन गवर्नमेंट के लॉ जो भी कंप्लायंसेज अगर उनको फॉलो नहीं करती, क्या लगता है फॉरएवर काम कर पाती? आज फॉरएवर ऑलमोस्ट 48 ईयर से पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है, 165 प्लस कंट्रीज में। अगर फॉरएवर को कुछ गलत करना ही होता आज के डेट में, मेरे को एक चीज सोच के पता, फॉरएवर गलत करके जाएगी तो जाएगी कहाँ? 190 95 कंट्रीज तो टोटल है। 165 प्लस कंट्रीज में तो ऑलरेडी काम कर रही है कंपनी। यानी कि 165 प्लस कंट्रीज के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ कंप्लाई करके काम कर रही है। अब आप मेरे को बता दो ऐसी कंपनी जो 165 प्लस कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को कंप्लाई करके काम कर रही है। एप्पल तक 165 प्लस कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ कंप्लाई करके काम नहीं करती है। दैट इज हाउ बिग दिस कंपनी इज राइट नाउ। दैट इज हाउ बिग दिस कंपनी इज। तो रिस्क लेने की तो कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी रिस्क नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने में। और क्या मिलता है? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबका प्रेम होता है, रिस्पेक्ट, फेम एंड नेम। ये रिस्पेक्ट, फेम एंड नेम क्यों मिलती है? क्यों? क्योंकि पहली चीज, आप पैसा कमाना स्टार्ट करते हो, आपकी रिस्पेक्ट, फेम एंड नेम सबसे पहली चीज आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड से आती है कि यार ये बच्चा इतना सा है, 19 20 21 22 साल का है और ये पैसा कमाने लग गया, ये सपोर्ट कर रहा है। आपकी फैमिली आपको एक इतने बड़े इंसान की तरह देखती है कि यार ये बंदा क्या कर रहा है, जो कि शायद हम 30 35 साल की उम्र भी नहीं कर पाए, ये बंदा अभी से कर रहा है। दैट इज द रिस्पेक्ट दैट यू गेन बाय वर्किंग इन फॉरएवर। इसके बाद रिस्पेक्ट आपको आपकी डाउनलाइन से मिलती है, बिकॉज आप उनको हेल्प करते हो ग्रो करने के लिए। इसी तरीके से ये बिजनेस चलता है। इफ यू रिस्पेक्ट योर अपलाइन, इफ यू रिस्पेक्ट योर डाउनलाइन, वो ग्रो करेंगी तो भाई ऑब्वियसली बात है आपको वहां से रिस्पेक्ट मिलती है कि यार आपने हमको ग्रो कराया, थैंक यू सो मच। फेम मिलती है, लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं कि यार आपने इतने कम टाइम में इतना कुछ कैसे अचीव कर लिया। दे रिस्पेक्ट योर मेहनत। आपकी हर एक चीज को फेम किया जाता है, आपको स्टेज पे रिकॉग्निशन मिलती है इतनी सारी, आपको इंटरनेशनल स्टेज पर रिकॉग्निशन मिलती है। तो रिस्पेक्ट, नेम, फेम क्या नहीं है फॉरएवर के अंदर? क्या नहीं है? इज्जत मिलती है जो बाकी इंडस्ट्रीज में नहीं मिलती। अगर आप किसी एक जगह पे गलती से ग्रो भी करना चाहो या ग्रो करो भी, आपके लोग टांग खींचना चाहेंगे, बट इस बिजनेस के अंदर आपको ऊपर करना चाहेंगे कि आप ग्रो करो। अरे ग्रो करो मेरे भाई, और ग्रो करो, आप रिकॉग्निशन लो और बड़ी चीजें स्टैब्लिश करो। इसलिए दिस इज फॉर एवर लिविंग इंटरनेशनल फॉर यू। यहाँ पे पैर खींचा नहीं जाता, यहाँ पे पैर पे हाथ ला के और ऊपर किया जाता है ताकि आप और ग्रो करो। तो आपको क्यों नहीं मिलेगी रिस्पेक्ट, क्यों नहीं फेम मिलेगी, क्यों नहीं नाम मिलेगा? आपको हर एक इंसान से रिस्पेक्ट, नेम, फेम मिलती है अगर आप पैसा कमाते हो तो। और क्या मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हर एक इंसान के सपने पूरे होते हैं। मैं एक बहुत छोटा सवाल पूछूंगा, जो भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है, आंखों में आंख देखे मेरे सवाल का जवाब देना। आई नो आप अभी जिस भी कंडीशन में हो सकता है आप जॉब कर रहे हो, स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, क्या आपकी लाइफ में कुछ सपने नहीं है पूरे करने के? आई नो आपने शायद अपनी जॉब की वजह से, अपने कल्चर की वजह से, या हो सकता है अपनी पढ़ाई की वजह से अपने सपनों को कम आंक रखा हो या छोड़ रखा हो, नहीं यार ये तो पूरे हो ही नहीं सकते। बट दिस इज द प्लेटफॉर्म, जो चाहो वो सब पूरा हो सकता है। गाड़ी हजारों लोगों ने ले रखी है, मैंने लाखों रुपए कमा रखे हैं इस बिजनेस से। फेम मेरे को मिल रखा है, घर, गाड़ी, बोला जो बोलो इस दुनिया में सब ले रखा है फॉरएवर के लोगों ने। विलास, हमारे इंडस्ट्री के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी कंट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में उनके उन खुद के विला हैं इतने बड़े। जिस गाड़ी का आप नाम ले लो वो गाड़ी है फॉरएवर के अंदर, रोल्स रॉयस से लेके वरना से लेके जो गाड़ी का नाम ले लो, हर एक चीज है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सपना, अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना, इंटरनेशनल स्टेज पे ले जाना, घुमाना फिराना सब कराना, उनको रिटायर करना। 90% लोग हमारे बिजनेस में 2 साल के अंदर ये सब कुछ अचीव कर लेते हैं। तो आपके भी सपने हैं तो दूसरों की सुनने से पहले उन सपनों की सुनो जिनके लिए आपने सब कुछ छोड़ रखा है। ये फॉरएवर की इंडस्ट्री आपको सब कुछ प्रोवाइड कर सकती है, सब कुछ मेरे को कर सकती है, हजारों लोगों को कर सकती है। अगर आप मेहनत करने को रेडी हो तो आपको भी दे सकती है, हर एक चीज पूरा कर सकती है। लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये जितनी भी चीजें आपको मैंने आज बताई, जितनी भी चीजें बताई, पैसा आ जाता है, इनकम आ जाती है, नेम फेम मिल जाती है, ये क्यों आती है? क्योंकि हमारे पास एक प्रूवन सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम है, हमारे मेंटोर्स का, हमारे अपलाइन का, अचीवर क्लब के लोगों का, कि भाई आप कहीं पे भी कम नहीं रहने वाले गलती से भी। इतना बड़ा ट्रेनिंग सिस्टम है, एक ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम जो कि इंडिया वर्ल्ड वाइड प्रोनाउंड है अपनी ट्रेनिंग सिस्टम के लिए। अब आप मेरे को एक बात बताओ, सिर्फ इंडिया नहीं, अगर दुनिया भर का सिस्टम हमसे सीखता है, दुनिया भर का सिस्टम हमारे साथ काम करना चाहता है, तो भाई इंडिया में नंबर 1 सिस्टम के आप काम करने चाहते हो, तो भाई आप क्यों नहीं ग्रो कर पाओगे? और वर्किंग विद अ प्रूवन सिस्टम, जिस प्रूवन सिस्टम को यूज करके हजारों लोग अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं।
एंड सपोर्ट आपके अपलाइन के थ्रू, आपका अपलाइन आपको हमेशा सपोर्ट, आपका मेंटोर हमेशा आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर आप ग्रो कर रहे हो ऑटोमेटिकली वो भी ग्रो करने वाला है। तो भाई जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई वो हर एक चीज आपको फॉरएवर में मिल सकती है अगर आप 100% कंसंट्रेशन, मेहनत और फोकस से काम करने को रेडी हो। आप मेरे को बताओ, मैंने तो अपने सारे के सारे बेस्ट थिंग शेयर कर दी। इस वीडियो को एंड करते करते मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा, क्या आपके मन में और भी कोई चीज है कि यार ये नहीं मिल रहा फॉरएवर में, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि फॉरएवर में और भी कोई चीज रह गई जो आपको शायद नहीं मिल सकती। फाइनेंशियल सिक्योरिटी से लेके हर एक चीज की फ्रीडम से लेके टाइम फ्रीडम से लेके मनी फ्रीडम से लेके हर एक चीज इस बिजनेस में अवेलेबल है। तो भाई जल्दी से जल्दी डिसीजन लो, अपने बिजनेस को स्टार्ट करो, बिकॉज इससे बेस्ट चीज स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए जल्दी ग्रो करने के लिए पॉसिबली अवेलेबल है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। ऑल द बेस्ट। आज की वीडियो में इतना ही था, मैं आपसे और मिलूंगा और भी वीडियोस के अंदर अगली बार। थैंक यू सो मच, बाय बाय।